Hi, good morning student. You are all with Mahana Pratap online classes Agwada. I have taught you the present tense, the present simple, present continue, present perfect and present perfect continue. I hope you would have understood very well the present tense. Okay. Now I am going to teach you past tense, the past simple tense. Okay. Past simple, past simple tense. The action which happened in the past, okay, at a certain time is called past simple tense. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी टाइम में हुआ था और प्रेजेंट में वो इफेक्टिव हो गया है, अप्रभावी हो गया है, जिसके प्रभाव है, जिसके इफेक्ट है प्रेजेंट में हमें देखने को मिलते नहीं है, ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट सिंपल में लिखते हैं. ठीक है. पास्ट सिंपल में मिशेल मैन 3 sentences in past simple, affirmative, negative and interrogative. Okay, by using 3 kinds of structure we shall make 3 sentences in each tense. Okay, so affirmative of past simple, affirmative of past simple. past simple का affirmative बनाने के लिए स्ट्रक्चर है subject plus V2 plus object. Okay, in my previous video subject plus helping verb I taught you we use V2 in past simple and affirmative sentence. verb की सेकंड फॉर्म का यूज past simple के affirmative sentence में करते हैं हम. ठीक है. V2 का यूज केवल past simple के affirmative sentence में ही किया जाता है, बाकी कहीं किया जाता नहीं है. तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, किसी भी नंबर का सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है. ठीक है. पास्ट सिंपल करने के लिए. ओके, आ गया समझ. और पास्ट का कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, कोई भी स्टोरी लिखने के लिए, जितनी भी स्टोरीज लिखी जाती है, ठीक है, वो सारी पास्ट सिंपल में लिखी जाती है, पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है टेंस, क्योंकि हम जो भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं पास्ट की किसी घटना का वर्णन हम जब करते हैं, ठीक है, तो हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज अफर्मेटिव बनाने के लिए करते हैं. और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? नेगेटिव. पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड. ओके, वी शैल यूज डिड in negative and interrogative of past simple, not. okay, अब यहाँ जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी. कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म. वी यूज बी फर्स्ट विद डिड. डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. यदि आपने डिड लिखा और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी तो सेंटेंस आपका रॉन्ग है. डिड जहां पर भी यूज किया आपने, उस डिड के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है. ठीक है. और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना अपना नेगेटिव का. ठीक है. आपको हर स्ट्रक्चर को इस तरह से बॉक्स में बंद करना है, अच्छे नोट्स बनाना है आपकी नोटबुक में. स्ट्रक्चर को लिख करके इस तरह से बॉक्स में बंद करना है आपको. ठीक है. इंटरोगेटिव, INTERROGATIV. इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में क्या होगा? यही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. ओके, एंड इन इंटरोगेटिव वी स्टार्ट सेंटेंस फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब. ओके, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. ओके, दिस इज इंटरोगेटिव. यू कैन मेक past simple sentence by using 3 structures. past simple के सेंटेंस आप 3 स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हैं. ठीक है. किस तरह के सेंटेंसेस पास्ट सिंपल में बनेंगे मैं आपको लिखवाने वाला हूं कि एडवर्ब्स ऑफ टाइप क्या क्या होते हैं और इस पास्ट सिंपल के यूजेस कहां होते हैं. ठीक है. जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल के यूजेस और प्रेजेंट सिंपल में एडवर्ब ऑफ टाइप लिखवाए थे, उसी तरह पास्ट सिंपल में भी एडवर्ब्स ऑफ टाइप जो है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, आपको याद रखना है. ठीक है. So we use 3 structures: affirmative, negative and interrogative. In affirmative we use V2, in
फर्स्ट दिस थ्री स्ट्रक्चर यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, आपकी नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है, इस बॉक्स में बंद करना है, अच्छे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं, आगे मैं दिखाऊंगा यूज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। यूज ऑफ पास्ट सिंपल। ओके, डिस्टेंस is used with the following adverbs of time and adverb phrases। पास्ट को इंडिकेट करने वाली कोई एडवर्ब ऑफ फ्रेज हो। फ्रेज का मतलब समझा? फ्रेज का मतलब समझा? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट मेक्स सेंस। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होती है, एक सेंस मेक करती है, एक अर्थ बताती है किसी चीज का, बट इट हैज नॉट अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेडिकेट नहीं होता, केवल ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसको फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, आगे लाइक अ सेंटेंस फ्रेज इज आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड। एक सेंटेंस की तरफ फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होती है। ठीक है, बट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस? फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट का एक हिस्सा हो सकती है फ्रेज। ठीक है, आगे इन प्रेडिकेट there can be a subject and then in predicate there can a verb and other word। ठीक है, लेकिन जो फ्रेज होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होती है सेंटेंस की तरह, बट इट हैज नॉट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, जो किसी टाइम अलग अलग जिस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम होता है इस तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रेजेस भी होती है। तो जो टाइम एक्सप्रेस करने वाली जो पास्ट में कोई एडवर्ब ऑफ फ्रेज हो तो उसमें पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। कैसे बताता हूं आपको, पहले एडवर्ब ऑफ रनिंग, जैसे किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ गया। ओके, लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ गया, कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ गया। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मतलब लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। ठीक है, इस तरह से लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ गया। ठीक है, यस्टरडे आ गया। ठीक है, अगो आ गया। ठीक है, प्रीवियस डे आ गया, PREVIOUS, प्रीवियस डे आ गया, प्रीवियस प्लस टाइम आ गया, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर। ठीक है, आगे यस्टरडे लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, अगो प्रीवियस प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, वंस आ गया। ठीक है, एंड एडवर्ब फ्रेजेस, ये दो एडवर्ब फ्रेजेस कौन सी है? इन एंशिएंट टाइम, इन एंशिएंट टाइम। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम एक एडवर्ब फ्रेज है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है पुराने समय में। ठीक है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट मेक्स सेंस बट इट हैज नॉट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मैंने अभी बताया आपको कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होती है, इसके अंदर एक सेंस मैच करती है, बट इट हैज नॉट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन इसके अंदर ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है, इसको फ्रेज कहते हैं। ठीक है, इन माय यूथ, इन माय यूथ, इन माय यूथ, इन माय यूथ। ठीक है, इन टू यूथ, this is group of word, but it has not subject and the predicate, but it can make a sense. This is called phrase. Okay, phrase is a group of word, it makes a sense, but it has not subject and the predicate. ठीक है, but sentence is also group of word, it makes a complete sense, it has a subject and the predicate. This is different between a sentence and a phrase. Okay, a phrase can be part of a sentence. एक phrase जो है वो sentence का एक हिस्सा हो सकती है। Okay, in my youth, in my childhood, in my
childhood. In my childhood. These all phrases are indicating the past time. ये सारी phrases past time को indicate कर रही है, ठीक है? And there will be used past simple tense. अगर यदि किसी sentence के अंदर इस तरह की phrase आई जो past को indicate कर रही है तो past simple tense का यूज किया जाता है, ठीक है? In my youth, in ancient time, in my childhood, ठीक है? इस तरह से किसी भी सेंटेंस में ये सारी चीजें आ गई तो आपको कौन सा करना है? टेंस पास्ट सिंपल करना है, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू गिव एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल. एक एग्जांपल देने वाला हूं आपको, समझना है ये सारी फ्रेजेस और ये जो चीजें हैं जो लिखा है मैंने कौन सा ये एडवर्ब ऑफ टाइम लिखवा लेना है, ठीक है? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू. जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम मैंने पास्ट प्रेजेंट सिंपल में आपको लिखवाया है, डेली है, यूजुअली है, ऑफन है, रेयरली है, सेल्डम है, नेवर है, इस तरह के वो भी पास्ट सिंपल में आ सकते हैं, ठीक है? यदि कोई सेंटेंस एक सिंगल सेंटेंस है उसमें डेली आ गया, ठीक है, डेली आ गया तो वो प्रेजेंट सिंपल का होगा ऑब्वियसली, ठीक है, नो डाउट. बट उसके आगे कोई और सेंटेंस लिखा हुआ है और वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, मतलब पास्ट को चीज ऐसी डाली हुई है, ठीक है? जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के बताता हूं, आई डैश टू टेंपल, TEMPL, टेंपल, व्हेन टेंपल डेली, DAILY डेली, ठीक है? व्हेन आई वाज यंग. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिखा है. अब इसके अंदर एक एडवर्ब ऑफ टाइम डालना है डेली, क्या डालना? डेली. और ये एडवर्ब ऑफ टाइम मैंने किस टेंस में लिखा है आपको? प्रेजेंट सिंपल में. लेकिन आगे जो सेंटेंस इसने लिख रखा है जो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, व्हेन आई वाज, ठीक है? व्हेन आई वाज यंग, ठीक है? जब मैं यंग था उस समय डेली ऐसा करता था, तो ये पास्ट टेंस बनेगा और इसमें जैसे ब्रैकेट में वर्ब लिखी गो, क्या लिखी है? गो. तो यहां पे आएगा वेंट, ठीक है? आया समझ? नहीं आया? वैसे सेंटेंस जो लिखा वो इस तरह का कुछ, आई यूज्ड टू गो टू टेंपल, आई गो टू टेंपल और एंड आई यूज्ड टू गो टू टेंपल, उसमें कुछ डिफरेंस है, ठीक है? मैं गया था उसके लिए आपको वेंट यूज करना, मैं गया था, ठीक है? मैं उदयपुर गया था, आई वेंट टू उदयपुर. लेकिन कुछ सेंटेंसेस इस तरह से बनाते हैं अपन, जाता था, करता था, उठता था, बैठता था, सुनता था, देखता था, ता था आता है, ता था, ठीक है? तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं पास्ट टेंस में, यूज्ड टू या वुड प्लस बी फर्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है? ता था का मतलब मैं पहले करता था, अब नहीं करता हूं, ठीक है? मैं जाता था और गया था, दोनों में अंतर है. जाता था का मतलब होता है मैं पहले ऐसा करता था, मैं मंदिर जाता था, मैं टेंपल जाता था, मतलब ये होता है शो कि मैं अब नहीं जाता हूं, ठीक है? और गया था मतलब मैं गया था, कल गया था, ठीक है? तो जाता था और गया था दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है? जाता था अगर आता है किसी सेंटेंस में या किसी ऐसे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में जिसमें ता था आता है, जैसे जाता था, खाता था, बैठता था, हंसता था, उठता था, इस तरह के ता था आता है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज्ड टू एक मॉडल है जिसका यूज करते हैं, यूज्ड टू. और जो वर्ब आप लिख रहे हो जैसे जाता था तो यूज्ड टू गो, देखता था तो यूज्ड टू सी, नाचता था तो यूज्ड टू डांस, ठीक है? आगे खाता था तो यूज्ड टू ईट, ओके? सुनता था यूज्ड टू लिसन. आया समझ? क्या नहीं आया? जाता था यूज्ड टू गो, गया था तो वेंट आएगा, गया था कि नहीं वेंट आएगा, जाता था कि नहीं यूज्ड टू आएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? आगे तो ये मैंने आपको जो बताया चीज की जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम जो मैं प्रेजेंट सिंपल में लिखा है वो सारे पास्ट सिंपल में भी आ सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको मैं एक एग्जांपल जो एडवर्ब लिखा है उसका आपको लिखवा और 5 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं, आपको करना है, ओके? देखना she dash her brother
yesterday, YESTER, इस yesterday के बारे में और चीज बताया था आपको। ये yesterday दो चीजों से मिलकर बना है, yester प्लस डे, यस्टर प्लस डे, यस्टरडे बना है। अब यस्टर का मतलब बीता हुआ होता है, ध्यान रखना। यस्टर का मतलब जो बीत गया है, यस्टर। अब यस्टर के बाद नाइट भी आ सकता है, यस्टर नाइट, यस्टर मॉर्निंग, यस्टर डे, इस तरह से। यस्टर ध्यान रखना आपको, यस्टर जहां पर गया है, इस यस्टर का मतलब बीता हुआ, जो चला गया वो है, जो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है यस्टर। तो जरूरी यस्टर प्लस डे मिलकर के यस्टरडे बना रहा है। यस्टर एक पास्ट को इंडिकेट करने वाला वर्ड है जो बीत चुका होता है, बीत गया होता है। यस्टरडे, यस्टर प्लस डे, यस्टरडे। तो ये डे की जगह नाइट भी आ सकता है, यस्टर नाइट, यस्टर मॉर्निंग, यस्टर ईयर, इस तरह से भी वर्ड आ सकते हैं, तो वो ध्यान रखना आपको, ठीक है। शी टेस्ट हर ब्रदर यस्टरडे, ब्रैकेट में लिखा मिट, ठीक है। क्या है यहां पे? यस्टरडे किसको इंडिकेट कर रहा है? पास्ट को। कौन सा बनेगा? अफर्मेटिव। कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म किसकी? जो ब्रैकेट में दी हुई है उसकी। ब्रैकेट फॉर्म हमेशा कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। ब्रैकेट फॉर्म जो होती है ब्रैकेट में जो दे रखी होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। यस्टरडे है, ठीक है। कौन सी यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म, एमईटी। ये सारी फॉर्म आपको याद होनी चाहिए कि सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है, ठीक है। शी मेट हर ब्रदर यस्टरडे, वो कल अपने भाई से मिली थी। आ गया समझ? कह रही है कहां मिली थी? आप प्लेस इंडिकेट कर सकते हैं, एट द रेलवे स्टेशन, एट बस स्टेशन, जहां पर भी हो। सेंटेंस को आप बढ़ा सकते हैं। आप किसके साथ मिली थी? विद हिज मदर, विद हर मदर, ठीक है, अपनी मां के साथ, ठीक, विद हर फादर, अपने भाई का, अपने पिता के साथ। इस तरह सेंटेंस को आप खींच करके आगे जोड़ करके लंबा कर सकते हैं। मेन सेंटेंस बन गया आपका शी मेट हर ब्रदर यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे टाइम ऑफ एडवर्ब है, और जो मैक्सिमम टाइम ऑफ एडवर्ब होते हैं, ऑलमोस्ट टाइम ऑफ एडवर्ब जो होते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज किया जाता है। मिडिल ऑफ द सेंटेंस इसका यूज कभी किया जाता नहीं। यदि आप किसी सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं, शी यस्टरडे मेट हर ब्रदर, दिस इज रॉन्ग। शी मेट यस्टरडे हर ब्रदर, दिस इज रॉन्ग। शी मेट हर यस्टरडे ब्रदर, दिस इज रॉन्ग। यस्टरडे कहां यूज करना है? या तो आपको बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज करना या फिर एंड ऑफ द सेंटेंस यूज करना, ठीक है। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं, एडवर्ब्स बहुत सारे, जितने भी एडवर्ब्स हैं उनकी अपनी एक प्लेस फिक्स होता है सेंटेंस में, कहां आना चाहिए और वहीं आना चाहिए, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं, ऑलमोस्ट एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं, कुछ एक को छोड़ करके वो या तो सेंटेंस के एंड में आएंगे या बिगिनिंग में आएंगे, ठीक है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ मैटर का भी अपना एक प्लेस होता है, वो वहीं होना चाहिए। एडवर्ब ऑफ जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ मैटर है, ठीक है। ये अलग-अलग एडवर्ब अलग-अलग प्लेसेस पे होते हैं। जो एडवर्ब का अगर कोई टॉपिक आया तो मैं उसके बताऊंगा उसके बारे में कि कौन सा एडवर्ब किस जगह पर आता है, ठीक है। अभी ध्यान रखना आपको एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। तो ये जो सेंटेंस था मैंने आपको लिखवाया, अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं 5 सेंटेंसेस, वो होमवर्क आपको करना है, ठीक है। They last year. Here last year. ब्रैकेट में लिखा कम, ठीक। फिर 2 days ago I dash a snake in my garden, ओके। ब्रैकेट में लिखा सी, ठीक है। आ गया कहीं राम dash to उदयपुर
यस्टरडे ब्रैकेट लेगा नॉट को लिखा ब्रैकेट में, सेंटेंस क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव में क्या यूज करते हैं, डिड नॉट के बाद डिड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, जो ब्रैकेट में दे रखी है वही आएगी। मतलब आपको जो है नॉट वो लिख देना है, आगे डिड यूज कर देना, ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है, आ गया समझ कि नहीं है? ONC once there dash loyal। ठीक है, once है पास्ट टेंस बनेगा, ब्रैकेट में लिखा बी। ध्यान रखना जब भी ब्रैकेट में बी वर्ब आए, बी ब्रैकेट में बी आए तो बी की फॉर्म होती है वो सॉरी इज, दिख नहीं रहा होगा आपको, यहां लिख देता हूं। बी आया है ब्रैकेट में, बी की सही फॉर्म बढ़ रही है, टेंस आइडेंटिफाई करना आपको। फिर इस बी की जो फॉर्म होती है वो होती है इज, एम, आर, वाज एंड वर, ये बी की फॉर्म होती है। ठीक है, मान लो दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का इज, एम, आर में से एक आएगा, पास्ट सिंपल का वाज और में से एक आएगा। ठीक है, अभी वंस दिखा पास्ट है तो क्या आ जाएगा, बी का वाज आ जाएगा, आपको लिखना है। ठीक है, आ गया क्या नहीं आया? तो ये जो थे वो 4 सेंटेंसेस आपको ऐसा होमवर्क करने, मैं अभी थोड़ा थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं आपको, सारे टेंसेस पढ़ लेंगे। उसके बाद एक टेस्ट होगा अपना इसी तरह से। ठीक है, टेस्ट में हर टेंस के 2 या 4 सेंटेंस में पूछूंगा आपको। ठीक है, एंड यू हैव टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ठीक है, आ गया। तो ये था पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के और भी यूजेस हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और यूजेस कौन कौन से, पास्ट सिंपल का यूज हम कौन से टेंस के साथ कर सकते हैं, किस सीक्वेंस में पास्ट सिंपल टेंस आ सकता है, ये सारी चीजें अभी एडवर्ब ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स, यू कैन कॉल मी। ठीक है।